हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक विद्यार्थी। नाउ पिछले वीडियो में हमने देखा था सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ नेचर्स। ठीक है, नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंस जो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज योर प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। ठीक है ना, अभी यहाँ पर इंसाइट का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन डिटेल नॉलेज। ठीक है, या फिर यू कैन से किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। ठीक है ना, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। It further helps the manager to find out the solution to the problem and handle the situation. Now, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी भी पर्टिकुलर मैनेजर को या फिर यू कैन से टॉप लेवल पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए उसको हेल्प करेगा। देन उसको अच्छे से समझने के बाद उसको पता चलेगा कि उसकी कंपनी के अंदर, उसके बिजनेस के अंदर कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं या फिर उसके कंपनी के अंदर कौन सी सिचुएशन अभी चल रही है। ठीक है, देन अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना उतना ही ईजी हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटली हेल्प करेगा एक मैनेजर को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देन हेल्प इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ना अभी यहाँ पर एफिशिएंट का मतलब यू कैन से प्रॉपर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज होगा उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ एकदम प्रॉपर होना वो बहुत ज़रूरी है। देन in every organization two type of resources are used, that is physical resources and human resources। ठीक है ना, अभी फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब यू कैन से मशीनरी, मटेरियल, मनी। ठीक है, जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के अंदर वो रिसोर्सेज। देन ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब वहाँ के लेबर्स। देन द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दिस रिसोर्सेज बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑन अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। Use of standard tools and machinery help in increasing quality or productivity as well as increasing level of efficiency of human resources। ना अभी यहाँ पर जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या फिर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उसका प्रॉपर यूज़ करना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपनी के अंदर रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो ये ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ के मैनेजर की। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मैनेजर को पता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, तब जाके उसका वेस्टेज हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, देन अगर कंपनी के अंदर वेस्टेज कम हो जाएगा तो इट मीन्स वहाँ पर डायरेक्टली प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एज वेल एज यू कैन से कि वर्कर की जो एफिशिएंसी होगी वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी का यूज़ करके। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी का मतलब ये कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे, उसको हम लोग एफिशिएंट कर देंगे। ठीक है, मार्केट में आज आप देखेंगे बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज एंड बहुत सारे नए नए मशीनरीज आ चुके हैं जिसने ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर दिया है। ठीक है, एज वेल एज उसका हेल्प करके हम लोग अपना प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज अच्छे मशीनरी का यूज़ करके हम लोग अपने जो पावर कंजम्पशन होता है उसको भी हम लोग बचा सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो पहले के मशीनरी क्या करते थे कि पावर का कंजम्पशन ज़्यादा करते थे। ठीक है, एंड आज की जो मशीनरी है वो क्या करते हैं, पावर का कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले की ट्यूबलाइट एंड आज के एलईडी बल्ब्स। ठीक है, एलईडी बल्ब आप जानते हैं कि वो एफिशिएंट भी है प्लस वो पावर का कंजम्पशन भी कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग के जो भी रिसोर्सेज है चाहे वो फिजिकल हो या फिर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, हम उसका एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। देन साइंटिफिक डिसीजन in business organization, a scientific decision means a systematic or a balanced decision. Principles train the manager to handle a critical situation tactfully, otherwise the manager have to work always with the trial and error method। ठीक है ना, यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर जो मैनेजर होगा या फिर यू कैन से द टॉप लेवल पर्सन होगा कंपनी का, उसको क्या करना है, जो भी वो डिसीजन ले रहा है कंपनी के लिए, ठीक है, वो उसको कंपनी के बारे में सोच के डिसीजन लेना है। ठीक है, इसका मतलब कि उसको जो भी डिसीजन लेने से पहले देखना होगा कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो सिस्टम जो डिसीजन वो लेगा दैट इज अ सिस्टमेटिक एंड बैलेंस डिसीजन। हाँ, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल ले तो अभी इंडिया में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि बिजनेस है। ठीक है, एंड हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है दैट इज नरेंद्र मोदी,
वो यहाँ के मैनेजर है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि बिजनेस के अंदर एक तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, दैट इज द कोविड-19। ठीक है, एंड यहाँ पर उसको कैसे टैकल करना है उसका डिसीजन लेना है यहाँ पर नरेंद्र मोदी को। तो उन्होंने जो डिसीजन लिया दैट इज द लॉकडाउन। ठीक है, कंप्लीटली लॉकडाउन इन द कंट्री। उसका मतलब क्या कि उनको पता है कि ये जो कोविड-19 जो है वो कहता है कि कम्युनिटी स्प्रेड वाली डिसीज़ है। मतलब कि यहाँ पर अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में लोग घूमेंगे या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो डिसीज़ जो है दैट इज द कोविड-19 वो इजीली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो उनको पता था कि यहाँ पर उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है दैट इज द लॉकडाउन। ठीक है, दैट इज द सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, कि मतलब स्टे होम स्टे सेफ, ये उसका एक ओनली जो था वो वे था कि ये उससे हम लोग बच सकें। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ किए बिना उन्होंने क्या किया कि सिंपल जो प्रॉपर डिसीजन था उन्होंने वो डिसीजन लिया। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि बाकी अदर जो कंट्रीज के कंपेयर में इंडिया जो है वो अभी भी स्टेबल है। ठीक है, तो कभी भी कंपनी के अंदर मैनेजर को ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ नहीं करना है, उसको ऑलवेज सिस्टमेटिक एंड बैलेंस डिसीजन को अपनाना है। ठीक है, देन understanding social responsibility. Now, management principles are based on every aspect of organization. They help management in understanding social responsibility of organization so that they can focus on providing quality product to the reasonable price, avoiding artificial monopolistic situation in market, fair competition, fair remuneration, healthy working place, standard tools and मशीनरी। ठीक है ना, यहाँ पर ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि मतलब अगर यहाँ पर बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से, अपने कस्टमर्स की वजह से या फिर कम्युनिटी और एक तरह से सोसाइटी की वजह से, तो यहाँ पर बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन सभी के लिए। ठीक है, जैसे कि कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना एट अ रीजनेबल रेट। ऐसा नहीं कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आप उसके लिए अपना मनचाहा प्राइस मतलब लगाओगे, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो उसका रेट भी कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। देन अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन द मार्केट, मतलब यहाँ पर आपको मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि वन सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स। अभी ये सिचुएशन में क्या होगा कि सेलर क्या करेगा कि अपना मन चाह प्राइस चार्ज करेगा प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में और कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन भी क्रिएट नहीं करनी है। देन फेयर कंपटीशन, इसका मतलब यहाँ पर मार्केट में आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है उसके साथ आपका कंपटीशन फेयर होना चाहिए। आपको यहाँ पर चीटिंग करके अपने प्रोडक्ट का सेल नहीं बढ़ाना है। देन फेयर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब यहाँ पर जो हम लोग वर्कर को उसके वर्क के लिए जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज द वेजेस और यू कैन से सैलरी। ठीक है, हम यहाँ पर अपने लेबर को जो भी वेजेस जो भी सैलरी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी अ फेयर। ठीक है, देन हेल्दी वर्किंग प्लेस, अभी यहाँ पर जो भी हम लोग के एम्प्लॉयज़ है, जो भी हम लोग के यहाँ पर वर्कर है, उनको जो हम लोग वर्क प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर मतलब एनवायरनमेंट होना चाहिए, तभी जाके वहाँ पर वर्कर अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। देन स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी, यहाँ पर हम जो मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने वर्कर्स को दैट शुड बी सेफ। ठीक है, वो अच्छे होने चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए, एज वेल एज प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जाके वर्कर की सेफ्टी वहाँ पर हम लोग प्रॉपरली मेंटेन कर पाएंगे एंड वो अपना काम अच्छे से प्रोवाइड कर सकेंगे। इसका मतलब यहाँ पर बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझना है एंड उसको निभाना है। देन एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज R&D। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, their nature goes changing along with the changes in the business world. Management adopt new trend at a working place automatically. R&D department always work on finding a new techniques in a field of production, finance, marketing, human resources, etc. ठीक है ना, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी भी बिजनेस के लिए रिसर्च करना एंड उसके अकॉर्डिंगली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक, डायनामिक का मतलब यहाँ पर कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल होगा वो एक तरीके से मतलब रिजिड नहीं होगा, मतलब वो कंटिन्यूसली सिचुएशन टू सिचुएशन वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी जैसे कि मार्केट में कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी बिजनेसेस होंगे, जो भी इंडस्ट्रीज होगी, वो लोग क्या करेंगे कि जो भी मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको वो लोग एडॉप्ट करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे वो लोग टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे, जैसे वो लोग नए नए प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करेंगे तो उनकी कंपनी को उसका डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है
वो हर एक फील्ड में वो अपना इक्वली रोल प्ले करता है। जैसे कि ऑन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन के अंदर भी नए नए टेक्निक्स आते रहते हैं, ठीक है, एंड नए नए टेक्निक्स ऑलवेज कंपनी के बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। देन फाइनेंस, फाइनेंस भी मतलब फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं। पहले क्या होता था कि अगर कंपनी के अंदर मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो आपको आपके खुद के पैसे लगाने पड़ते थे या फिर आपको किसी के पास से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोरो करने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन आज आप अगर देखोगे मार्केट में तो बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, जो बहुत ही कम रेट में आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज आज मार्केट में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट भी बिजनेस ओपन करने के लिए, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एज वेल एज मार्केटिंग करने के लिए भी आज आप देखेंगे तो बहुत सारे वेज आपको मार्केट में देखने मिलेंगे, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, ठीक है, बाद में माउथ पब्लिसिटी, प्लस और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने मार्केटिंग कर सकते हैं, एज वेल एज आपका अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। पहले क्या होता था ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए कि अगर आपको कंपनी के लिए काम करने के लिए आपको एम्प्लॉइज़ चाहिए तो आपको खुद एम्प्लॉइज़ ढूंढने पड़ते थे। बट आज कंपनी में, आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको आपके लिए मार्केट से एम्प्लॉइज़ ढूंढ के देती है, ठीक है। दैट इज़ आउटसोर्सिंग, बिजनेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो ऐसे आज आप देखेंगे मार्केट में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप बहुत सारा अच्छा से वर्क आप बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। देन helps to coordinate and control. Now, management principles are the guidelines for a better coordination and control. It is very challenging to create coordination and cooperation among the different employees working in the different departments. Management principle offer suitable system while establishing coordination एंड कंट्रोल। नाउ यहाँ पर ये हम लोग ने पहले भी देखा था कि कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन होना एज वेल एज कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन मतलब यू कैन से कि मतलब एक तरीके से लिंकिंग ऑफ द एक्टिविटी। नाउ यहाँ पर अभी कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है। देन दोनों ही एम्प्लॉयज़ का मतलब सभी एम्प्लॉयज़ का मतलब थिंकिंग कैपेसिटी प्लस उनका जो बोलते हैं माइंडसेट वो सेम हो ज़रूरी नहीं है। सबका माइंडसेट एंड सबका जो भी थिंकिंग कैपेसिटी होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर कॉपरेशन क्रिएट करना और यू कैन से कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, अगर ट्यूनिंग प्रॉपर होगा, तभी जाके उनका जो भी टारगेट जो है, जो भी उनका गोल है, वो लोग वो ईजिली अचीव कर सकते हैं। इसलिए कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन एज वेल एज कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देन डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। नाउ यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करने के पीछे रीज़न एक ही है यहाँ पर कि बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग ने जो भी टारगेट, जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग ने सेट किया है उसको अचीव करना। देन वाई विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। Managers can identify the business opportunities, root the causes of the problem in correct manner and can provide the appropriate solution on it. It builds the confidence in the mind of द मैनेजर, ठीक है। ना यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी टारगेट सेट किया है बिजनेस ने इन फ्यूचर्स, ठीक है, उसको हम लोग अचीव कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ना इसकी वजह से मैनेजर को पता चलेगा कि मार्केट में कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। अगर उनको ये पता चल गया कि मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो उसको ईजिली कैसे ग्रैब करना है, उसको कैसे अच्छे से अचीव करना है, वो उसको पता चल जाएगा। एज वेल एज यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के ड्यूरिंग जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उसको कैसे टैकल करना है, उससे कैसे बाहर आना है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वो भी उनको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट क्या होगा कि मैनेजर के माइंड में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देन अगर उसके माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं कि मैं मतलब अच्छे से वर्क कर सकता हूँ इन द बिजनेस, तो वो अपना 100% देके बिजनेस को सक्सेस की तरफ ईजिली लेके जा सकता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो अल्टीमेटली वर्क किसके लिए करने वाला है, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट हम लोग का ऑब्जेक्टिव ही होता है ना। तो ये थे आपके सारे के सारे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा स्मार्ट रिकैप देख लेते हैं कि यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में था क्या क्या,
ठीक है। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, नाउ सबसे पहले आपका था दैट इज द इनसाइट टू मैनेजर। इट मीन्स कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर मैनेजर को टोटली इन डिटेल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस को कैसे रन करना है उसका प्रॉपर वहाँ पर उसको नॉलेज मिलेगा। एज वेल एज यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिजनेस की रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या फिर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज को, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसका वेस्टेज ना हो, इसके बारे में टोटल उसको इन डिटेल नॉलेज मिलेगा। देन साइंटिफिक डिसीजन, यहाँ पर जो भी डिसीजन लेने वाला है मैनेजर, ठीक है, वो टोटली साइंटिफिक बेस के ऊपर होगा। वो मतलब ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर उसका डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो डिसीजन लेने वाला है वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा बिजनेस के ऊपर। इट मीन्स के डिसीजन शुड बी साइंटिफिक। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर बिजनेस की बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको कैसे फॉलो करना है वो पता चलेगा मैनेजर को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हो, चाहे वो कम्युनिटी के लिए हो, या चाहे फिर वो सोसाइटी के लिए हो, वो उसको अच्छे से पता चलेगा। देन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट में कैसे रिसर्च करना है एंड रिसर्च के अकॉर्डिंगली कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे नए नए प्रिंसिपल्स को मार्केट में लाना है, वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, ना यहाँ पर कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनके बीच में कैसे कॉपरेशन लाना है, कैसे कोऑर्डिनेट लाना है एंड कैसे पूरे कंपनी को कंट्रोल में रखना है, वो ईजिली पता चलेगा मैनेजर को विद द प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देन अल्टीमेटली आपका आता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। नाउ ये सब चीज़ें करने के पीछे द ओनली एम इज़ टू अचीव ऑब्जेक्टिव एंड टू अचीव टारगेट, ठीक है। इसका मतलब क्या कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।